हेलो बच्चों, आज हम वीडियो नंबर 4 में कक्षा 10 के लिए विषय गणित, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट है वास्तविक संख्या, प्रश्नावली 1.1, ठीक है। अब देखिए 1 से लेकर 4 तक जो वीडियो थी हम उनमें शुरुआती वाले क्वेश्चन को कर चुके हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, ठीक है। आप वहाँ से आके देख सकते हैं। देखिए आज क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्याख्या कीजिए 7 इंटू 11 इंटू 13 + 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। देखिए एक ये वाली संख्या और एक ये वाली संख्या क्या है, भाज्य हैं। फिर आपको बताना है क्यों है, इसका क्या रीज़न है, इसका कारण भी देना आपको, ठीक है। तो इससे पहले समझ लीजिए भाज्य संख्या क्या होती है। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसके एक मतलब वन के अलावा या फिर बोले अतिरिक्त कम से कम 2 और गुणनखंड हों तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में समझिए, जैसे लिखूँ मैं 4, ठीक है। अब देखिए 4 है, 1 से तो कटेगा, 4 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। अब इसमें समझिए, देखिए 1, तो देखिए 1 तो है इसमें, ठीक है। इसके अतिरिक्त कम से कम का मतलब होता है 2 गुणनखंड हों, जैसे 4 और 2। देखिए 2 गुणनखंड हैं, अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कम से कम कितने होने चाहिए, 2। देखिए इसमें 2 और हैं 1 के अलावा, तो हम कह सकते हैं 4 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और समझिए, जैसे 6 है, 1 से कट जाएगा, 1 का भाग 6 में चला जाएगा, 6 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा और 2 से भी चला जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा सबका। अब देखिए 1 के अतिरिक्त कम से कम कितने गुणनखंड हो, 2, और यहाँ कितने 1 2 3, कम से कम 2 तो हो ही, 2 से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें 3 है, तो इसका रूल ही यही है, कम से कम 2 हों, 2 से अधिक कितने भी हों, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये संख्या कैसी है, भाज्य। अब जैसे मैं कहूँ 3 1 से कट जाएगी, 3 से कटेगी, किसी और से कटेगी नहीं। 1 के अलावा 2 गुणनखंड और होने चाहिए थे, हमारे पास हैं कितने, 1, तो कह सकते 3 भाज्य संख्या नहीं है। समझ गए आप। अब समझिए सवाल को, देखिए सवाल को उतार लीजिए यहाँ पर, देर का 7 इंटू 11 30 13, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए दी गई संख्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देखिए इंटू में है, सब ये गुणा में है, अब गुणा करके लिख लीजिए इन्हें, या फिर ऐसे रहने दीजिए। तो यहाँ से देखिए यहाँ 13 है और प्लस के बाद भी 13 है, तो कहने का मतलब इस पूरी संख्या से 13 कॉमन आ सकते हैं, यहाँ भी 13 यहाँ भी, तो आप 13 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ से कितना बचेगा, 7 इंटू 11, क्योंकि 13 का कॉमन लेने का मतलब इसमें भाग देना, 13 का भाग देंगे इसमें, 13 एकम 13, 13 पूरा कट जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन लगा दिया। अब देखिए 13 का भाग 13 में देंगे, 13 एकम 13, 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए 13 कितने होते, 11 सत्ते 77 प्लस 1, ठीक है। 13 गुणा 77 और 1 78, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको 1 से तो ये संख्या कट जाएगी, 1 का तो भाग प्रत्येक संख्या में चला ही जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए इसके कम से कम 2 गुणनखंड हो, देखिए 13 भी है 78 भी है, अब 78 के और भी गुणनखंड काट सकते हैं पर और, तो आप समझ गए ना ये संख्या कैसी है,
भाज्य है। तो कम से कम हमारे पास 2 गुणनखंड और हों। 13 गुणा 78, एक का तो भाग प्रत्येक संख्या में चला ही जाएगा, तो 2 गुणनखंड तो हमारे पास हैं। जबकि आप 78 के गुणनखंड और कर सकते हैं, 2 से कटेगा ये, ठीक है, और संख्या उससे कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, ठीक है समझ सर। तो हम कह सकते हैं ये संख्या भाज्य संख्या है। तो मतलब क्यों है, तो आपको रीज़न लिखना पड़ेगा। क्योंकि दी गई संख्या में एक के अतिरिक्त, या बोल सकते हैं आप अलावा, कम से कम 2 गुणनखंड हैं। अतः दी गई संख्या भाज्य है, ठीक है। अब देखिए ये सेकंड है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये सबक और यहाँ तक है, इसे हल करेंगे अब। देखिए जो दूसरी वाली संख्या थी वो मैंने उतार ली। अब देखिए ये संख्या यहाँ तक पूरी मल्टीप्लाई में है और प्लस के बाद 5 है। अब देखिए इसका आप क्या तो गुणा कर लें, तो गुणा करने में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि आप गुणा करेंगे फिर भी कॉमन लेना पड़ेगा। इससे अच्छे देखिए यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो क्या करेंगे आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए 5 कॉमन आ गया है, तो कितना बचेगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस, और 5 का भाव 5 में जाएगा तो एक बार, ठीक है। अब देखिए 7 6 42, 4 3 12, 2 1 2 प्लस 1, ठीक है। 12 का गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 के 4, 12 चौक 48, हासिल कितनी लगी 2, 48 और 2 50 गुणा 2 प्लस 1। अब देखिए 2 का गुणा करेंगे, 2 चौक 8, 2 का गुणा 0 0, 2 पंचे 10 प्लस 1। अब देखिए 5 गुणा 1 हज़ार 8 और 1 छोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1 हज़ार 9, ठीक है। अब देखिए ये संख्या पूरी दे रखी है आपको, या तो आप इसका गुणा कर लीजिए या फिर ऐसे समझ लीजिए, 1 का तो भाग इसमें चला जाएगा, क्योंकि 1 का तो प्रत्येक संख्या भाग चला जाता है। अब इसके 2 गुणनखंड और चाहिए, एक देखिए 5 मिल जाएगा, एक सीधा सीधा समझिए 1009 मिल जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं 1 के अतिरिक्त कम से कम 2 गुणनखंड हैं, अतः कह सकते हैं दी गई संख्या में 1 के अलावा कम से कम 2 गुणन हैं, अतः दी गई संख्या भाज्य है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल और लास्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, किसी लड़की का नाम है, को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक
चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये आपको बताना है। अब समझिए इसे, जैसे एक मैदान है, एक कैसा है, वृत्ताकार। एक लड़की है जिसका नाम है सोनिया, को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। ठीक है, और जबकि रवि है, रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। ठीक है, और स्थान कैसा है, वृत्ताकार। अब वो कह रहा है कि दोनों इसी वृत्ताकार पर्वत पे चल रहे हैं, मतलब ठीक है, चलते हैं। तो वे क्या कर रहे हैं, जैसे कि सपोज यहाँ से स्टार्ट हुए और वे एक ही समय, जैसे सपोज आप कह लीजिए कि सपोज 5 बजे, तो दोनों 5 ही बजे चले हैं। अगर मैं समझो आप 3 बजे, तो दोनों 3 बजे ही चले। कहने का मतलब फिक्स टाइम है, कोई भी टाइम होगा, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। ऐसे यहाँ से चलना स्टार्ट हुए और दोनों कैसे जा रहे हैं, सपोज एक ही डायरेक्शन, इधर सोनिया भी जा रही है, इधर रवि भी जा रही है। ठीक है, अब बता रहा है कि कितने समय बाद आकर ऐसे आपस में चक्कर लगाते रहेंगे वो, तो कौन सा ऐसा समय होगा कि पुनः वे इसी पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे। ठीक है, जब भी इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, देखिए ये वृत्त है, अब आयत के रूप में भी सवाल बन सकता है, वर्ग के रूप में भी सवाल बन सकता है। ठीक है, जैसे लाइटें होती हैं, जैसे रेड लाइट वगैरह होती है, एक साथ जलती हैं, रेड लाइट्स वगैरह होती हैं। ठीक है ना, जो ट्रैफिक लाइट्स वगैरह होती हैं ना, एक साथ जलती हैं, तो उनके बारे में पूछा जा सकता है। जब भी आपसे कहा जाए जैसे कि रेड लाइट कि 5 मिनट बाद, 6 मिनट बाद, 7 मिनट बाद एक साथ दोबारा पुनः कौन से समय पे एक साथ जलेंगी, ऐसे वर्ग के आकार में हो सकता है कि दो दोस्त एक बार वर्ग के आकार पर पथ पर घूम रहे हैं, पुनः उसी स्थान पर कब मिलेंगे। ऐसे हो सकता है कि आयत हो सकता है, आयत में पूछ सकता है कि दो दोस्त हैं कि जैसे आयत से यहाँ से चलना स्टार्ट हुए सपोज, तो यहीं दोबारा कब दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तो आवश्यक नहीं है वृत्त के आकार में हो सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो आप क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी है हमेशा क्या करेंगे, दोनों संख्या का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो देखिए 18 और 12 दोनों का लासा निकाल लीजिए, हमेशा आपको यही करना है। तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 ने 18, 2 छिंग 12, 2 से काटिए, 9 कटेगा नहीं, ऐसे छोड़िए, 2 तिया 6, 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 एकन 3, 3 से काटिए, 3 एकन 3, एक तो आना ही है। कब तक काटते हैं, जब तक नीचे एक एक ना आ जाए। अब इनका गुणा कर लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 हो गया, 12 तिया 36, कितना आया इनसे, 36 आया। ठीक है, और जबकि जो मिनट्स में दे रखे थे सवाल, तो यहाँ भी क्या लगाना है आपको, मिनट ही। अगर यहाँ घंटा दे रखा होता आवर, तो घंटा लगाते। ठीक है, अगर यहाँ सेकंड होता तो हम सेकंड लगाते। समझ गए आप, तो समझ गए। तो वो कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे के सवाल करेंगे।